हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवी स्मार्ट फिजिक्स चैनल। हम आज एक वीडियो कुछ समस्याओं के कारण, प्रॉब्लम के कारण आप काफी दिनों बना पा रहे हैं। कुछ समस्या ऐसे हो गई थी, तो अब वीडियो रेगुलर बनता रहेगा। तो आज हम जो है आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक, मतलब रेखा का समीकरण क्या होता है। इसके लिए आपको समझाने को नंबर 1 लीनियर इक्वेशन समझना होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है। नंबर 2 इंक्लिनेशन ऑफ लाइन और समझना होगा। ये क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट समझना होगा। एक्स इंटरसेप्ट समझना होगा। वाई इंटरसेप्ट समझना होगा। ठीक, जब आप इतना समझ जाएंगे सब, फिर आप जो है जब ये बात बताऊंगा आपको क्या है। तो पहले तो आप लीनियर इक्वेशन समझ लें। लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, हम आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले बता चुके हैं क्या होता है। बताइए, तो बता सकता हूँ तुम्हें। देखिए, जब टू या मोर जो वेरिएबल होते हैं और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो भी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या कहलाती है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर इस वेरिएबल की बने हैं और इस वेरिएबल की बने हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसलिए क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। एक हम आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक, आप कंफ्यूज मत करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि 1 वेरिएबल होता है और उसमें मैक्सिमम पावर उसे कितनी होती है, 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आप समझते जाओ, नोट करते जाओ। तो हमने आपको लीनियर इक्वेशन बता दिया। ये जो लीनियर इक्वेशन, अब ये होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, मतलब रेखा का झुकाव। ठीक, यह है, इसके डेफिनेशन आप समझ लो। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, देखो ध्यान दो आप, विच मेक्स क्या है, ए एंगल कहाँ, ऑन एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज is positive and clockwise is negative. Is called inclination of line। आप समझ गए हो। देखिए, ये समझा देता हूँ
ठीक है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओ। ठीक। जहाँ ये मीट करती है, कट करती है आपस में, उसको हम ओ बोलते हैं। आप देखिए कोई भी जो है ये कह रहा है, डेफिनेशन समझ लीजिए। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑन एक्स एक्सिस। देखिए एक लाइन है जो कि, ठीक है, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है। ठीक है। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? राइट से लेफ्ट। अगर हम ऐसे इसको मेजर करते हैं इसको, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव एंगल होगा वो। ओके। अगर हम इसको, अब देखिए एक लाइन ये ले लीजिए, ठीक, और अब हम इसको ऐसे मेजर करते हैं, इस तरह से मेजर करेंगे तो क्या होगा? वो एंगल नेगेटिव होगा। ओके। और इसको हम ऐसे, अगर इसको जो हम मेजर करेंगे तो ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप जो इसको नोट कर लें। अब आप समझिए इंक्लिनेशन लाइन क्या होता है, ये हमने आपको समझा दिया। इसे नोट करते रहो। बोर्ड में जगह कम है इसलिए इसको जो है डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, नोट करते रहो ये साथ में। पुनः प्रॉब्लम होगी आपको। अब हम आपको बताएंगे स्लोप और ग्रेडियंट ये क्या होता है। जिसे बोलते हैं स्लोप को क्या बोलते हैं हम? ढाल। और ग्रेडियंट को भी ढाल बोलते हैं। ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? ढाल। ये क्या होता है देखिए आप, इसे आप समझ लीजिए। ढा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। अब इस पे जो है ऐसे नहीं समझ पाओगे आप ऐसे समझ पाओगे। एक वर्टिकल लाइन है और एक जो है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ओके। ये है ए बी सी। अब देखिए क्या होता है, द रेशो, कैसे लिखूंगा? चलो आप लिख लो, नोट करते जाओ। तो मैं बता रहा था कि स्लोप और ग्रेडियंट ढाल, पहले गलत लिख गया था, मैंने सही कर दिया इसको। ढाल ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये है द रेशियो बिटवीन वर्टिकल जो है रेस एंड वर्टिकलाइज एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके। इज कॉल्ड स्लोप। और इस स्लोप को क्या बोलते हैं हम? इस स्लोप को डिनोट करते हैं स्लोप डिनोटेड बाई एम। ठीक। और ये जो है एम है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इसको क्या बोलेंगे हम? हमने किसका रेशो बता रहे हैं हम? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।
या परपेंडिकुलर बेस। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? tan थीटा के द्वारा। उसे क्या बोलते हैं हम? m इक्वल टू क्या बोलेंगे? tan थीटा। समझ गए? अब नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं? अवरोधन। यह क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट? देखिए, जैसे नोट करते रहो हाथ साथ साथ। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ओके, देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, मान लीजिए उसने जो है एक्स लाइन पे इंटरसेप्ट किया और ये जो है जीरो मतलब ओ पॉइंट है ये। ओके, तो इसके जो है कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा? बताइए। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स 0। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ओरिजिनल पॉइंट से जहां ये लाइन मीट कर रही है या कट कर रही है, उसका डिस्टेंस कितना है? एक्स। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जब ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी या इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है, अब अवरोधन करेगी इसका, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताओ भाई, तुम बताओ। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 वाई। इतनी बात समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ओरिजिनल पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वाई होगा। ठीक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको जो है नेक्स्ट स्टेप समझ में आ जाए। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखिए आपको ये क्वेश्चन बता दिया क्या होता है, हमने आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बता दिया क्या होता है, हमने आपको स्लोप ऑफ ग्रेडियंट बता दिया क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट बता दिया और वाई इंटरसेप्ट बता दिया। ठीक, अब हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप 1 स्लोप ऑफ द लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर इस प्रकार से हो तो हम जो है इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए हमने ये डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, इससे कि समय की बचत हो जाए। यह है टाइप 1 स्लोप ऑफ द लाइन एंड पाई इंटरसेप्ट। ध्यान दो, तो हमने बताया था पाई इंटरसेप्ट देखो ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 वाई। ठीक, तो देखिए ये है एक लाइन है ए और इसका नाम रख दिया हमने पी और पी। ठीक, इसका नाम रख दिया हमने डी। ओके, इसका नाम इसका रख दिया हमने के। अब आप समझते जाओ। तो क्या है स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप देखा थीटा। ठीक, मतलब क्या हो गया? आपको एम पता चल गई और एम इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। ठीक, अब जब ये थीटा है तो
ये भी जो है थीटा होगा। ओके, ये 9th में पढ़ चुके हैं और मैं कल ही बता चुका हूँ जो है। और इसने क्या किया, लिखा है बाई इंटरसेप्ट। बाई इंटरसेप्ट इसने सी पॉइंट पे इसने जो है मीट किया है, कट किया इसने। ठीक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ 0 बाई थे और सी पॉइंट को कट किया तो इसने क्या हो गया 0 सी। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम जो है निकालेंगे एम एम मैंने टेन थीटा हमने क्या निकाला था, परपेंडिकुलर लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो देखिए ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये डिस्टेंस कितनी है सी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई। ठीक, तो ये है, ये जब आएगी तो बी के इक्वल टू क्या आएगी, हम आपको बता दें क्या आप यहाँ समझाऊंगा, चलिए समझ लेंगे आप। टेन थीटा इक्वल टू बी के अपॉन पी के। ठीक है, पी के इक्वल टू बी के क्या आएगी, देखो बी के क्या आएगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, बी डी डिस्टेंस कितनी है बाई बाई, और बी की कितनी है सी, तो ये हो जाएगी बाई माइनस के सी अपॉन, और ये कितना डिस्टेंस है नीचे जो है एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम। इस तरह से ये आ गई एम इज इक्वल टू बाई माइनस सी अपॉन एक्स। इसको और इसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू सॉरी बाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये क्या आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई आपकी है, जो कि इस फॉर्म में मांग रहा था ये। ठीक, सेकंड है, अगर कंडीशन जो है स्लोप ऑफ द लाइन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ क्या था बाई बाई इंटरसेप्ट कर रहा था, यहाँ क्या है एक पॉइंट दे रखा है। ठीक, अगर इस टाइप की कंडीशन हो तो देखिए ये डायग्राम पहले से बना दिया है मैंने, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसका नाम ए कर दिया हमने इसका नाम, और हमने इसका नाम कर दिया इस पॉइंट का पी कर दिया इसका पॉइंट का, और इसका कर दिया पी हमने। ठीक है, तो इसमें स्लोप दे रखा है देखो, और जब ये एंगल थीटा होगा तो इसमें ये भी एंगल जो क्या होगा थीटा होगा। ठीक, तो हम निकालेंगे एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये क्या है पॉइंट क्या देता है x1 y1, आप समझ लो x1 y1 है और ये है xy। जब हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे ये निकालेंगे, ये हमने इसका नाम डी रख दिया, इसका नाम हमने, और इसका नाम हमने एल रख दिया। तो जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये x1 y1 है तो y माइनस के y1। ठीक है, y माइनस के y1 अपॉन, और ये डिस्टेंस कितने आएंगे, ये वाले देखो ये पी के कितने आएंगे x माइनस के x1। ठीक है, अब हम इसको जो है जब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हो ये पॉइंट के, तो हम इसको ये इक्वेशन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अब टाइप 3, अगर आपने सभी नोट कर लिया है तो हम डिलीट करते हैं इसको, कर लिया नोट। ठीक है, एक जगह कम है इसमें,
अब हम क्या समझा रहे हैं आपको, टाइप थर्ड, थर्ड देखिए, टाइप थर्ड क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स। ओके, मतलब y एक्सिस है, x एक्सिस है, और से देखते रहो स्लोप ऑफ द लाइन, तो लाइन है। ओके, और ये जो है एंगल थीटा दे रखा है, ये जो है केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट है इसका ये, और इसके जो है इसमें 2 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। भाई ये कह रहा है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप द लाइन कोऑर्डिनेट्स और 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक P है एक Q है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं f2 y। ओके, तो जब इस टाइप के जो हैं तो हम कैसे निकालते हैं इसको, देखिए ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए। ये भी एंगल थीटा होगा, और जब 2 पॉइंट दे रखे हैं m इक्वल टू क्या आएगा, इसमें हमने के मान लिया, तो क्यू के अपॉन पी के, ठीक है। क्यू के कैसे निकालेंगे, ये के कितना आएगा बताइए, देखिए ये कितना है पूरा y2 है, और ये कितना है y1 है। ओके, तो ये आ जाएगा y2 माइनस के y1 अपॉन ये डिस्टेंस पी के कितने आएंगे x2 माइनस के x2। ठीक, अब हमने इससे क्या निकाली, हमने m निकाली है, m क्या है, स्लोप है। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया। अब जब हम इससे m निकाल लेंगे तो बाकी जो है फिर हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया था m इक्वल टू क्या है, y माइनस सी अपॉन एक्स, इस पॉइंट पर आ जाओ आप जो है, ठीक, इसको इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये ऐसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन बना देंगे। ये हमने जो है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का पूरा लिटरेचर बता दिया, समझा के सही करके आपको। अब मैं आपको जो है एग्जाम्पल देकर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप जो है इसको रिवाइज कर लें, समझ लें। आप वीडियो अच्छा बनाएं तो इसके लिए प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको नए नए प्राप्त होते रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।